ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जो तेरे जीवन में ये विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिस समस्या से तुम जूझ रहे हो, तुम अब अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। लोग तुम्हें तुम्हारी स्थिति को लेकर बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। जो तुम्हारी परिस्थिति है उसे लेकर तुम्हारी गलती ना होते हुए भी कण मात्र भी तुम्हें उन तानों को, उन परेशानियों को, उन व्यंगों को सुनना पड़ रहा है जिनके लिए तुमने कभी कोई गलती की ही नहीं। किसी एक ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति के कारण, जिसने अपने अहंकार को प्रमुखता देते हुए कभी किसी की सुनी नहीं और इतनी बड़ी हानि पूरे परिवार के लिए करवा दी, जिसका प्रतिफल हर व्यक्ति को, हर सदस्य को भोगना पड़ रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे जो भी कार्य करता है, उसका जो परिणाम होता है वह सबके सामने अवश्य आता है। इसलिए जो बाबा के बच्चे हैं वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते कि उन्हें आगे परेशानियां भोगनी पड़े। वह हर काम अपनी सद्बुद्धि के द्वारा सोच विचार कर विवेक द्वारा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अहंकार के मन में चूर रहते हैं और जो अपने घमंड के अलावा किसी को कुछ मानते नहीं और ना किसी व्यक्ति के कितना भी वो सेवा करे उसके कार्य को महत्व देते हैं। और वो इतनी बड़ी परेशानी उत्पन्न कर देते हैं और लोगों के जीवन में जो उनसे जुड़े होते हैं कि उनकी कोई गलती होते हुए भी ना होते हुए भी उन सबको वह फल भोगना पड़ता है। जो उसने कार्य किया उसका फल उन सबको भी, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, भोगना पड़ता है। तो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो, तुम विचलित ना होना। यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। मैं तुम्हें इसे पार लगा दूंगा। तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो। कोई तुम्हें अपने शब्दों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा कितना भी दुखी करने का प्रयास क्यों ना करे, तुम स्थिर होकर मेरे में मन को लगाओ। मैं तुम्हारी इन परेशानियों का भी तुम्हें समाधान दूंगा। तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, वह उसका कार्य है। वह तुम्हें दुखी करना चाहता है या तुम्हें प्रसन्न देखकर उसे यह लगता है कि ऐसी परिस्थिति में भी यह इंसान कैसे शांत और प्रसन्न रह सकता है, जबकि मुझ पर तो सब कुछ है। मैं संपन्न हूँ, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ और इसके पास संपन्नता नहीं है। बहुत विकट परिस्थिति में फिर भी ये प्रसन्न चित्त क्यों दिखाई देता है? वह तुम्हारी उस शांति से, उस प्रसन्नता से ईर्ष्या करते हैं जो कि तुम्हें बाबा के द्वारा मिलती है। तो मेरे बच्चे, जाने दो, उनके प्रयासों को कभी मत सफल होने देना। वह अपनी बातों से तुम्हारा कितना भी जी क्यों ना दुखाना चाहें, तुम्हें दुखी नहीं होना। आज जो परिस्थिति है, तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो। मैं इसको भी तुम्हारे हित में कर दूंगा, तुम्हारे अनुकूल कर दूंगा। तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए मेरे बच्चे, लेकिन अपने मन को निराश उदास मत होने देना। कभी तुम डगमगाना मत। तुम्हारी कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, कह देना कि सब परीक्षाओं से आगे मेरे बाबा हैं। वह मुझे सब में उत्तीर्ण कराएंगे। मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरा कोई बल नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन मेरे बाबा सामर्थ्यवान हैं। वह मुझे हर परिस्थिति से झेलने की शक्ति प्रदान करेंगे और मुझे संकटों से पार लगाते हुए, मेरे जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाते हुए मुझे अपनी अटूट भक्ति प्रदान करेंगे। जब बच्चा अपने बाबा पर विश्वास करके ऐसे प्रसन्न रहने की कोशिश करता है, हर दुख में भी सुख को खोजता है, हर परेशानी को भी बाबा को समर्पित करता है, तो बाबा उसकी अब अवश्य सुनते हैं। वह परेशान होकर चाहे थोड़ी देर के लिए निराश क्यों न हो जाए, लेकिन बाबा उससे कहते हैं, तुम्हें निराश नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें थामे हुए हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम हर परिस्थिति में मेरा नाम जपते रहो। ये परिस्थितियाँ भी सदैव नहीं रहेंगी। मैं शीघ्र ही तुम्हें इन सब से मुक्त करके तुम्हारे जीवन में शांति समृद्धि ला दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मेरे शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। तुम मेरे वचनों पर विश्वास करो। मैं सब कुछ वैसा कर दूंगा जैसा तुम्हारे मन में इच्छा है। बस तुम्हारा मुझ पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए। यही दृढ़ विश्वास ही तुम्हें सफलता दिलाएगा और तुम्हारे जीवन के सभी अंधेरे को दूर कर देगा।
प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।